केवट ने श्री भरत को प्रभु की जिस दिव्य झांकी का दर्शन कराया, उसमें मुख्य संकेत था केवट का। आप सामने दृष्टि डालिए, यह जो पंचवटी है, जिसके एक ओर आकरी वृक्ष है, दूसरी ओर जामुन है, तीसरी ओर आम है, चौथी ओर पीपल बट, जहां पर पांचों वृक्षों का वर्णन करते हुए केवट ने कहा, नाथ देखिए ही विटप विशाला, पाकरी जम्बू रसाल तमाला। पाकरी, जम्बू, रसाल और तमाल के 4 वृक्ष हैं और उनके मध्य में वट वृक्ष छाया है, वट वृक्ष की छाया है। और उसके नीचे जनक नंदिनी सीता ने जो वेदी बनाई है अपने ही कर कमलों के द्वारा, उस पर विराजमान होकर के प्रभु मुनियों के साथ कथा, पुराण और इतिहास का श्रवण करते हैं। तो वस्तुतः बाहर की शुद्धि का महत्व तो है ही, पर उससे भी अधिक महत्व है व्यक्ति के अंतःकरण की शुद्धि का। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो साधनाएं बताई गई हैं और उनको जिन वृक्षों से जोड़ा गया है, वह बड़ी सांकेतिक और महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर और भुसुंडी जी के सुमेरु पर्वत के शिखरों पर जो वृक्ष हैं, उनमें यत किंचित भिन्नता है। यहाँ तमाल का वृक्ष है, वहां तमाल का वृक्ष नहीं। वहां पीपल का वृक्ष है और यहाँ पीपल का वृक्ष नहीं। तो इस तरह से एक अंतर होना स्वाभाविक है, पर उसका मूल उद्देश्य है कि यदि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हैं, पवित्र बनाना चाहते हैं, तो हम इन 4 साधनों के द्वारा जो वृक्षों से जोड़ करके प्रस्तुत किए गए, हम अपने हृदय को शुद्ध बना सकते हैं। उसमें चारों के बीच में जो बट है, उसका मूल तात्पर्य यह है कि ये जो चारों साधनाएं हैं, उसमें सबसे अधिक मुख्य वट है। तो वट की मुख्यता का कारण यह है कि वट को गोस्वामी जी प्रेम और विश्वास का प्रतीक मानते हैं। मानस में तो वे कहते हैं कि वट जो है, वट विश्वास अचल निज धर्मा, अक्षय वट मानो विश्वास है। और वहां पर गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने इस वृक्ष की तुलना प्रेम से की। दोनों का ही संबंध तीर्थराज प्रयाग से है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उस धाम के निवासी हैं, जहां पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम तो है ही। यह माना जाता है कि ये ऐसा वट वृक्ष है जो अक्षय है, जिसका कभी विनाश नहीं होता और प्रलय होने पर भी जो वृक्ष बढ़ता ही जाता है, यह उसकी विलक्षणता है। तो अब वो अक्षय वट कौन सा है? गंगा यमुना तो प्रत्यक्ष ही है, सरस्वती गुप्त है, पर अक्षय वट को लेकर के कई प्रश्न आते हैं, विवाद आते हैं। पर अगर आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो उसमें विवाद का कोई प्रश्न नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह जो विश्वास है, बस वहां पर भी सूत्र यही है, भगवान राम की जो भक्ति है वह गंगा है, कर्म की कथा यमुना है, ज्ञान की धारा सरस्वती है और वहीं पर अक्षय वट है।
तो वहां भी सूत्र यही है कि चाहे भक्ति हो, चाहे कर्म हो, चाहे ज्ञान हो, विश्वास के अभाव में तो इन तीनों में ही व्यक्ति समग्रता प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर गीतावली के संदर्भ में देखें तो गोस्वामी जी ने एक बड़े सुंदर रूपक का वर्णन किया कि तीर्थराज प्रयाग का एक रूप तो यह है जहां आप रह रहे हैं, और दूसरा रूप उन्होंने बताया कि शंकर जी का जो हृदय है वही मानो तीर्थराज प्रयाग है, और उस शंकर जी के हृदय के इस तीर्थराज पर बट वृक्ष विद्यमान है। कौन सा है? तो कहते शंकर हृदय भक्ति भूतल पर प्रेम अक्षय बट राजे। ज्ञान भक्ति कर्म का जो संगम है भगवान शंकर के हृदय में, वहीं पर प्रेम का अक्षय बट विराजमान। तो उसका भी मूल सूत्र वही हुआ। यहाँ विश्वास कहते हैं, वहां प्रेम कहते हैं, पर उसके मूल में तत्व ये है कि शंकर जी का हृदय जब वो प्रयागराज है तो शंकर जी विश्वास के रूप तो आए। अब वो विश्वास के साथ साथ जिसकी अपेक्षा है वह प्रेम, और ये बहुत ही महत्व का सूत्र है। किसी भी साधना में अगर हम में विश्वास न हो तो कौनो सिद्ध की विनु विश्वासा, और विश्वास तो व्यक्ति के हृदय में तभी उत्पन्न होता है जब प्रेम। जाने विनु न होई परतीति, और विनु परतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। तो इस तरह से बट का चाहे वो प्रेम के रूप में स्वीकार करे, चाहे विश्वास के रूप में स्वीकार करे, सबसे अधिक महत्व तो है ही। पर उसके साथ साथ ये जो अन्य साधनाएं हैं जिस संदर्भ में चर्चा चल रही थी कल से परसों से, जप यज्ञ, वहां पर भुसुंडी जी के प्रसंग में पाकरी का जो वृक्ष है उसके नीचे बैठ करके भुसुंडी जी जप की साधना करते हैं, ऐसा लिखा गया। पीपर तरुतर ध्यान सो धरई, और जाप यज्ञ पाकरी तरु करे। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके वे ध्यान करते हैं, और कितने महत्व का संकेत है। सारे वृक्षों में ये जो पीपल का पत्ता होता है वो इतनी थोड़ी सी हवा में भी ऐसा हिलता और आवाज करता है कि ऐसा और किसी वृक्ष में उतनी आप थोड़े में हिलना और ध्वनि करना और किसी वृक्ष में नहीं होता। इसलिए गोस्वामी जी भी जब दृष्टांत देते हैं तो महाराज दशरथ के संबंध में कि पीपर पात सरिस मन डोला, जैसे पीपल का पत्ता जरा से हवा में हिलने डुलने लगता है, यही मनुष्य के मन की दशा है। जरा सी कोई घटना हुई बस हिलने लगा, चंचल हो गया, आवाज करने लगा। तो ये पीपल वृक्ष से ध्यान को जोड़ने का तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य ये है, कई लोग मिलते हैं और पूछते हैं क्या बतावें, पूजा में मन नहीं लगता, जप में मन नहीं लगता, मन को एकाग्र करने का साधन क्या है? तो मैं जानता हूं कि अधिकांश लोगों का प्रश्न तो झूठा है। कब वो बेचारे उन्होंने सुन लिया है कि यही प्रश्न अच्छा है और ये प्रश्न करना चाहिए, करते हैं। उनको कोई चिंता विंता तो नहीं है, लेकिन अब सोचते हैं कि भाई किसी संत विद्वान के पास आए हैं तो पूछना ही चाहिए, और ये बना बनाया प्रश्न ऐसा है कि जो तो कभी समाप्त न होने वाला प्रश्न है। पर कुछ साधक होते हैं जिनके जीवन में समस्या होती, तो समस्या का समाधान क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि प्रत्येक पत्ता जब हिलना बंद कर देगा तब हम ध्यान करेंगे, तो कभी ध्यान नहीं कर पाएगा। ध्यान का अर्थ ये हुआ कि अगर छाया में बैठे हुए हैं ना, तो ऊपर देखेंगे तो पत्ते चंचल,
और नीचे जहां बैठे हैं उसको, उस मूल को, जड़ को देखेंगे तो बिल्कुल नहीं हिलता। तो मन की चंचलता, घटनाओं पर दृष्टि डालेंगे तो चंचलता बढ़ेगी, और मूल अचल है, वो नहीं हिलता। इतने पत्ते हिल रहे हैं तो मूल को तो हिल जाना चाहिए कि अरे ऊपर मेरे सबके सब आवाज कर रहे हैं, हिल रहे हैं, कोई बड़ी विपत्ति आई हुई है। इसका अभिप्राय यह है कि मूल में स्थित होकर के ही आप ध्यान कर सकते हैं। मन अपनी गति से चाहे जो कुछ करे, पर जिस समय आप समझ लें कि ये जो आत्मा है ये तो नित्य स्थिर और इसमें कहीं कोई चंचलता नहीं है, आपका ध्यान लगना स्वाभाविक है। तो वो तो एक ध्यान का प्रसंग है, इसमें ध्यान का प्रसंग नहीं। और ध्यान का प्रसंग न होने का कारण यह है कि यहाँ प्रत्यक्ष रूप से भगवान राम विराजमान है। तो जब प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है तो ध्यान की अपेक्षा नहीं। वहां पर भुसुंडी जी के प्रसंग में ध्यान की आवश्यकता है, वहां पीपल का वृक्ष और ध्यान। पर पाकरी जो है वो दोनों प्रसंगों में। तो पाकरी का जो वृक्ष होता है उसकी विशेषता उसकी सघनता है, और जो जप है जितना सघन होगा उतना ही जप की शक्ति का प्राकट्य हमारे आपके जीवन में होगा। इसलिए पाकरी वृक्ष को जप से जोड़ा गया। पर ये जो जप और यज्ञ की बात कल प्रारंभ की गई थी कि गोस्वामी जी ये कहते हैं, और गीता में भगवान कृष्ण का भी यही कथन है कि समस्त यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है। और स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं जो हूं समस्त यज्ञों में जप यज्ञ, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। तो ये जो जप यज्ञ है कि इसके संदर्भ में श्री भरत के चरित्र की ओर कल कथा के अंत में संकेत किया जा रहा था। ये महापुरुष हैं महाराज दशरथ, महाराज महर्षि विश्वामित्र, राजर्षि जनक और श्री भरत। और इस क्रम में सकाम यज्ञ का रूप सीखना हो तो महाराज दशरथ, निष्काम यज्ञ की शिक्षा प्राप्त होती है महर्षि विश्वामित्र से, समर्पण यज्ञ की शिक्षा प्राप्त होती है महाराज जनक से। पर सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जो जप यज्ञ है उसकी तुलना गोस्वामी जी श्री भरत के चरित्र से करते हैं। और उसका मूल सूत्र यह है कि देखिए अन्य यज्ञों में और जप यज्ञ में सबसे पहला अंतर तो यह है कि और कोई भी आप यज्ञ करेंगे तो द्रव्य की आवश्यकता है, वस्तु की आवश्यकता है, शुद्ध देश हो, पात्र शुद्ध हो, और उच्चारण करने वालों के मंत्र में रंच मात्र अशुद्धि न हो, इस पर बड़ा बल दिया जाता है। कथा तो ये आती है कि इंद्र का वध करने के लिए जब त्वष्टा ने यज्ञ किया तो उसमें मंत्र के उच्चारण में हर्ष व दीर्घ के भेद के कारण वे चाहते थे कि इंद्र को मारने वाला पुत्र हमें प्राप्त हो, इसके स्थान पर उसका अर्थ हो गया कि इंद्र के द्वारा मारे जाने वाला पुत्र जो है वो हमें मिले। तो इसका अभिप्राय कि अब कितने लोग शुद्ध शुद्ध उच्चारण करते हैं, और कहाँ देश पवित्र है, काल पवित्र है, व्यक्ति पवित्र है, द्रव्य पवित्र है, वो एक बड़ी कठिन समस्या है। ये जप यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है कि जिसमें किसी भी बहिरंग किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, कोई द्रव्य नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए, आप किसी वस्तु के बिना ही जप कर सकते। मानो इसमें धनिक और निर्धन या उच्च या नीच का कोई भेद नहीं है, सबके लिए समान रूप से यह कल्याणकारी है। और उसके मूल में एक विशेष महत्व का सूत्र है, और उसी को श्री भरत के चरित्र के माध्यम से प्रकट किया गया है। उस प्रसंग पर आपने कल जो सुना उसी से उसको जोड़ करके सुनेंगे। हम लोग के यहाँ परंपरा ये है कि वो अनिष्ट को बहुधा
ग्रहों से जोड़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस देश ने बड़ी प्रगति की, बड़ी खोज की है, और उसको लगता है कि मनुष्य के क्रियाकलाप में वो ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव, उस पर अलग अलग ग्रहों का क्या स्वरूप है, क्या स्वभाव है, और उनके आने से मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है। गोस्वामी जी इसको और भी एक गंभीर रूप देते हैं, और वो रूप समझने योग्य है कि एक ही ग्रह दशा अगर सैकड़ों व्यक्तियों के जीवन में आवे तो क्या फल में बिल्कुल समानता होगी? क्या नहीं होगी। तो फिर वही ग्रह दशा और सैकड़ों व्यक्तियों के जीवन पर अलग अलग प्रभाव डाल रही है, इसका तात्पर्य क्या है? और उसका सूत्र यह है कि घटनाओं की जो सृष्टि होती है वो मान लीजिए ग्रह के माध्यम से हुई, किंतु एक व्यक्ति अगर विवेकी है और एक व्यक्ति अविवेकी है, तो स्वाभाविक है विवेकी व्यक्ति उस घटना को जिस तरह से स्वीकार करता है, सहन करता है, उससे प्रेरणा प्राप्त करता है, सावधानी उसके जीवन में आती है, उसका एक रूप अलग है। और एक ऐसा विवेकी व्यक्ति की वो तो ग्रह की बात सुनते ही विवेक शून्य है। अब कई लोग पूछते हैं ज्योतिष सत्य है कि नहीं, उसका उत्तर है कि ज्योतिष शास्त्र है सत्य क्यों नहीं, लेकिन ज्योतिष का जो उपयोग होना चाहिए उसके स्थान पर अगर व्यक्ति उसका उस अर्थ में उपयोग करे जैसा बहुत से लोग करते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो यही है कि अगर हम भविष्य को जान करके हमारे अंतःकरण में विवेक जागृत हो, और विवेक जागृत होकर के हम यह सोचें, जैसे गर्मी की ऋतु आ गई, तो गर्मी की ऋतु तो आई हुई है, पर क्या प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से गर्मी का अनुभव हो रहा है क्या? आप धूप में जाइए और गर्मी लगेगी, वृक्ष की छाया में बैठ जाइए और कम गर्मी लगेगी, आप पंखा चला लीजिए और गर्मी कम लगेगी, खस की टट्टी से और कम आजकल एयर कंडीशन के द्वारा और भी व्यक्ति उस गर्मी के स्थान पर शीतलता का अनुभव करता है। तो इसका अर्थ हुआ कि प्रकृति जो है वो तो काम करेगी, लेकिन उस प्रकृति से रक्षा के लिए आप क्या उपाय करते हैं ये आपका ही, उसी के माध्यम से उसकी मात्रा का अनुभव आपको होगा। और तब अब आप अंतर पाएंगे। एक फल का ज्ञान हुआ हिमांचल को, मैना को, और एक फल का ज्ञान हुआ रावण को। तो अब अंतर कहां है? रावण बहुत बड़ा ज्योतिषी था, समस्त शास्त्रों का पंडित था, और वो गोरखपुर जिले में तो अब भी कोई स्थान है जहां पर गांव में एक सज्जन के पास रावण संहिता है। वहां से बहुत यहाँ भी प्रयाग से भी एक सज्जन वो आते हैं, कभी कभी यहाँ कथा में भी बहुधा वहां जाया करते हैं। तो उसमें रावण और मेघनाथ का संवाद है, और रावण ने मेघनाथ को ये बताया कि भविष्य में जो व्यक्ति जन्म लेंगे किसका जीवन कैसा होगा, उसका फल क्या होगा, और फिर वो उसमें विशेषता ये है कि उसमें शांति का उपाय भी बताया हुआ। अब उसमें हमें उसकी अपेक्षा नहीं, पर मानस में बहुत सुंदर बात कही गई। रावण ने कहा अंगद से कि तुम मुझे डराने चले हो, मैं इतना बड़ा ज्योतिषी हूं कि जब मैंने भगवान शंकर को अपना सिर चढ़ाया तो जलने के समय ही मैंने देख लिया कि देखें ब्रह्मा ने मेरे सिर पर क्या लिखा है। तो वो तो कितना अद्भुत व्यक्ति होगा। तो उसने कहा कि जब मैंने पढ़ा तो उसमें मैंने देखा अपने सिर में
कि ब्रह्मा ने लिखा है कि इसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से होगी। अंगद बहुत हंसे। और भाई तुम पहले से जानते हो और फिर भी तुम इतने पंडित होकर के श्री राम से विरोध करते हो। रावण ने कहा कि जानते हो उस फल को देख करके मैंने क्या अर्थ लिया? क्या? बोले जरत विलोक्यों जब ही कपाला विधि कर लिखे अंक निज भाला नर के कर आपन बध बाची हंसे जान विधि गिरा असाची। क्यों? बोले सो जिय समुझी त्रास नहीं मोरे लिखा विरंची जरठ मति भोरे। अंत में बुढ़ा वृद्ध होता है कोई व्यक्ति तो उतनी अच्छी स्मरण शक्ति नहीं रहती और मैं बुढ़ा हो गया कब से सृष्टि बनाते बनाते, इसीलिए इतना मूर्खता फल पूर्ण फल मेरे सिर पर उसने लिख दिया। अब अगर ऐसा ज्ञानी मिल जाए कि वो ब्रह्मा के उस वाक्य का अगर वो सही अर्थ ले ले तो भक्त भी बन सकता है, पर जब वो ब्रह्मा को ही मूर्ख सिद्ध कर रहा है, वो इसकी प्रवृत्ति है, तो अब ऐसे व्यक्ति का ज्ञान किस काम का? इतना ही नहीं, भगवान राम सुवेल शैल पर विराजमान है सेना के सहित, और रावण ने एक अद्भुत आदेश दिया। अब युद्ध छिड़ने वाला है तो अब आशा की जाती है कि आदेश दिया जाएगा कि भाई सेना को प्रस्तुत करो, अस्त्र शस्त्र लेकर के रक्षा में नियुक्त हो। किंतु रावण ने आदेश क्या लंका में दिया? बोले आज लंका के तृतीय शिखर पर जहां मेरी रंगशाला है वहां नृत्य और संगीत का कार्यक्रम। कितना विलक्षण स्वभाव है। युद्ध की स्थिति में नृत्य और संगीत का कार्यक्रम होने जा रहा है, इसकी सूचना प्रसारित की गई। क्यों? सुवेल शैल पर श्री राम विराजमान और रावण यह दिखाने की चेष्टा करता है कि मेरे लिए तुम्हारे सेना और तुम्हारा कोई महत्व नहीं, मैं तो जैसे नृत्य संगीत का आनंद सदा लेता हूं आज भी ले रहा। अब यह जो निर्भयता की वृत्ति है, या ये कहें कि निर्भयता का जो प्रदर्शन, इसमें भी अंतर है। कई लोग भीतर से निर्भय होते हैं और कई लोग कायर होते हुए भी बाहर से निर्भयता का प्रदर्शन करते हैं। तो अब वो दोनों का मिला जुला रूप है। ऐसा नहीं कि रावण उस कई प्रसंगों में भयभीत नहीं होता है, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा और आश्चर्य, भगवान शंकर ने कहा पार्वती ये कितना अविवेकी है कि सुना सीर सत सरिस सो संतत करे विलास। सैकड़ों इंद्र के समान भोग करने वाला यह रावण निरंतर भोग करता रहता, पर यद्यपि प्रबल रिपु शीश पर, सामने इतना प्रबल शत्रु विराजमान है तदपि न मन महत्रास। और तब वो समझ ने कहा बैठ जाए तही मंदिर रावण लागे किन्नर गुणगन गावन। रावण सिंहासन पर आसीन हो जाता है, किन्नर और अप्सराएं रावण के गुणों का गायन करती हैं, संगीत प्रारंभ होता है, नृत्य प्रारंभ होता है। और उसके बाद गोस्वामी जी ने लिखा दूसरे शिखर पर प्रभु श्री राम में, प्रभु ने दक्षिण दिशा में जब ये दृश्य देखा तो आपने बड़ी व्यंग्यात्मक भाषा में विभीषण से एक बात कही। उन्होंने कहा मित्र विभीषण जरा दक्षिण दिशा की ओर तो देखो। तो दक्षिण दिशा में तो लंका और रावण है ही है, पर प्रभु ने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि दक्षिण दिशा में बादल, बड़े सघन बादल छा गए और वो मधुर मधुर ध्वनि में गर्जना कर रहे हैं, बिजली चमक रही। एक क्षण के लिए विभीषण सोचने लगे कि क्या मेरे बड़े भाई का ऐश्वर्य इतना प्रभावशाली है कि श्री राम भद्र को भी भ्रम हो गया। और तब उन्होंने भ्रम का निवारण करने के लिए कहा कि महाराज क्षमा करेंगे, न ये बादल है, न ये बिजली है, न ये गर्जना है, तब क्या है? कहा ये विभीषण सुनहु कृपाला
होई न तड़ित न वारिद माला। तब लंका शिखर ऊपर आगारा, तह 10 कंधर देख अखारा। और जिसको आप बादल समझ रहे हैं, बोले छत्र मेघ डंबर सिरधारी। उसने ऐसा विशाल छत्र बनवाया है रंगशाला के लिए कि जिसको देख करके बादलों का भ्रम हो जाए। उसके छत्र को ही आप बादल समझ रहे हैं, और जिसे आप समझ रहे हैं बादल गरज रहा है, वह नृत्यशाला में जो वाद्य बज रहे हैं तबला आदि, उसकी ध्वनि है। जिसको आप बिजली समझ रहे हैं, वह महारानी मंदोदरी के कान में जो हीरे का दे दीप्यमान कुंडल है, उसकी चमक है। विभीषण जी ने अगर प्रभु के शब्दों में जो छिपा हुआ व्यंग है उसे समझ लिया होता तो ऐसा न कहते। प्रभु का तो एक एक शब्द जो था वो साधारण शब्द नहीं था। मैंने तो कह दिया बड़े घने बादल छाए हुए हैं, पर भगवान राम ने घने शब्द का प्रयोग नहीं किया। और रामायण में शब्द कितना सुंदर आता है, देव को विभीषण दक्षिण आशा घन घमंड। तो घमंड शब्द जो है घने के अर्थ में और उससे अधिक अभिमान के, मानो भगवान यह बताना चाहते हैं कि ये सघन बादल क्या है, मानो अभिमानी, जो अपने अभिमान का, यह रावण के चरित्र पर प्रभु का व्यंग था। व्यंग यह था कि घमंडी छत्र, ये जो तुम्हारा, जिसे तुम अपना बड़ा भाई समझते हो, ये घन घमंड। और दूसरा देखो तो इसकी मूर्खता, दामिनी विलासा। विलास मानो व्यंगी है कि ठीक है बिजली में बहुत चमक होती, किंतु बिजली के चमक का कोई अर्थ है क्या? बिजली की चमक में क्या हम और आप पढ़ते हैं या अंधेरा हमारा मिटता है? उल्टा डर ही लगता है। और वो बिजली का प्रकाश एक क्षण के लिए कौंधा और दूसरी क्षण मिटा, और इस तरह से होता रहता है। भगवान का संकेत यह है कि सांसारिक विलास जो है वह तो बिजली के समान क्षणिक है, पर उस क्षणिक विलास पर भी, क्षणिक जीवन, क्षणिक विलास, और उस पर इतना बड़ा गर्व, यह प्रभु का व्यंग है। जो विलासी व्यक्ति होता है वो भूल जाता है कितने दिन का उसका जीवन है, कितने दिन उसके विलास की यह वृत्ति रहेगी। और अगला वाक्य तो और भी बड़े संकेत से भरा था, मधुर मधुर धुनि गरजई घोरा। ये बादल मधुर मधुर ध्वनि में घोर गर्जना कर रहे हैं। मधुर मधुर ध्वनि में मधुर गर्जना करेंगे, और घोर है तो घोर गर्जना करेंगे। पर मधुर मधुर धुनि गरजई घोरा, कितना विरोधी शब्द है। मधुर शब्द की क्या आवश्यकता है, और मधुर है तो फिर घोरा क्यों? पर मानुष का अर्थ यही है कि रावण के चरित्र का विरोधाभास यही। अगर एक व्यक्ति बहुत परम सुंदर दिखाई दे और उसको देख करके उसको जानने वाला आपसे कहे कितने भयंकर सुंदर है, तो लगेगा कि भयंकर सुंदर का सुंदर है कि भयंकर है। बोले कई लोगों की हत्या भी कर चुका, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये भयंकर ही सुंदर है, देखने में सुंदर है पर हृदय से भयंकर है। तो भगवान ने कहा मधुर मधुर धुनि, तबला वाद्य जो बज रहा है तो मधुर ध्वनि में, पर व्यंग है मधुर मधुर धुन गरजई घोरा। घोर क्यों महाराज? बादल पानी बरसे तो बड़ा सुख दे, और बादल ओला बरसने लगे तो कितना बड़ा संकट। जो खेती बादल के जल के द्वारा हरी भरी होती है, ओले गिरते हैं तो वो भी विनष्ट हो जाती है। भगवान का व्यंग था कि तुम्हारा भाई बादल की तरह है, घमंडी बादल, विलास लीला में गर्वित बादल, और जल के स्थान पर जो अपनी विशेषताओं के ओले के रूप में समाज के ऊपर वर्षा करके लोगों को कष्ट दे रहा है। यह व्यंग्यात्मक जो वर्णन था उसको गहराई से विभीषण जी ने नहीं समझा। प्रभु का अभिप्राय तो यही था
कि देखो इतनी विशेषताओं के होते हुए भी, इतनी योग्यता होते हुए भी, जो संसार और समाज की सेवा कर सकता था, कल्याण कर सकता था, रक्षा कर सकता था, वो क्या कर रहा है।